और क्या बात लगी हुई? सबसे पहले तो मेरा नाम प्रदीप है, मैं इनका बेटा हूँ। मेरे मदर हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, इनका नाम मधुबाला है। हम पिछले कोई 3-4 महीने से यहाँ पे स्टार्ट किया था हमने डायलिसिस करवाना। इससे पहले हमारा डायलिसिस जो है पठानकोट में ही होता था और बहुत अच्छा डायलिसिस करते थे वहाँ पे। कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई ऐसी हार्ट की, जहाँ कुछ ऐसा कोई दिक्कत हुई हो। मेरी एक इनको मैंने कई बार ये भी बोला यहाँ पे प्रिंसिपल को, जो है यहाँ के स्टाफ के और मेडिकल सुपरटेंडेंट को, कि आपके यहाँ पे सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही आपने रखे हुए हैं विदाउट एनी प्रैक्टिस, विदाउट एनी प्रैक्टिकल नॉलेज। उन बंदों को यहाँ पे रखा हुआ है। आप प्लीज़ इनको रिमूव करके सीनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाओ। और प्लस डायलिसिस में एक मेडिकल ऑफिसर जो है होना चाहिए ड्यूटी पे। सर आज क्या बात हुई थी? आज हम डायलिसिस के लिए यहाँ 2 बजे पहुँचे थे हॉस्पिटल में, और उसके बाद क्या हुआ कि डायलिसिस करते करते मेरे मदर बिल्कुल ठीक थे, शी वॉज स्टेबल। इनके पैरामीटर्स सारे नॉर्मल थे, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर वगैरह, शुगर भी सारा कुछ मेंटेन थी, कुछ नहीं प्रॉब्लम थी इनको। अचानक ही इनको कुछ ना कार्डिक में प्रॉब्लम होने लगी, इनको मन घबराहट होने लगी। उन्होंने वहाँ पे कंसर्न डायलिसिस जो टेक्नीशियन है मुल्कराज शर्मा शायद, उन्होंने कोई इंजेक्शन वगैरह इनको दे दिया। उसके बाद भी थोड़ी देर तक वो ठीक रहे, उसके बाद फिर दोबारा प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो गई। तो हमने बोला आप एक काम करो, इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाइए यहाँ पे, क्योंकि डायलिसिस जो है वेरी सेंसिटिव एरिया, वहाँ पे डॉक्टर होना जरूरी है। एक तो नेफ्रो का और जो है कार्डियो का तो होना बड़ा ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ भी पेशेंट के साथ हो सकता है, उससे ज़्यादा इमरजेंसी कहीं नहीं हो सकती। और मैंने जब रिक्वेस्ट की तो वो अपने फ़ोन में लगा रहा, उसके बाद कभी किसी डॉक्टर को पूछने लगा, कभी किसी को पूछने लगा। फिर मेरे मदर वहाँ पे तड़पते रहे बेड के ऊपर ही हैं, ना इनको ऑक्सीजन लगाई गई ना कुछ किया गया। उस वक्त इनको ड्यूटी बाउंड कोई भी डॉक्टर उस वक्त आ सकता था और इनको ठीक भी कर सकता था। उनकी जो हार्ट में प्रॉब्लम हो रही थी, चाहे कुछ भी हो रहा था, नहीं आया कोई भी। मैंने कितने कॉल कर दिए, प्रिंसिपल जो है इनके जो सुपरटेंडेंट को, विनोद मित्तला डॉक्टर जो है उनको फ़ोन किए, उन्होंने ही नेवर पिक्ड माई सिंगल कॉल देयर। उसके बाद जो डॉक्टर जो है कार्डियो के, उन्होंने भी एक भी कॉल मेरी उठाई नहीं है। मैसेज तक मैंने लिखा कि बहुत ही इमरजेंसी है, किसी ने फ़ोन तक का कोई जवाब नहीं दिया है। डेलिबरेटली उन्होंने बंदों ने किसी को डॉक्टर को वहाँ पे भेजा नहीं, और इनको वहाँ पे व्हील चेयर पे शिफ्ट करा के 10 मिनट हमारे बर्बाद किए गए। 10 मिनट में एक पेशेंट की जान बचाई जा सकती थी। और इतना डेलिकेट होता है कि ये मसला कि जब पेशेंट को अटैक हो जाए उसी वक्त ही तुरंत उसको डॉक्टर की ज़रूरत होती है। एक बीमार पेशेंट को डायलिसिस यूनिट में देखा नहीं गया, उसको उठा के वहाँ से यहाँ पे लाया गया और इनको हार्ट अटैक हुआ था विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट एनी सपोर्ट, बिना ऑक्सीजन, बिना लाइफ सपोर्ट के। क्या ये मेडिकल नेग्लिजेंसी समझते हैं जिस तरह से ये घटना हुई? डेफिनेटली दिस अमाउंट्स टू मेडिकल नेग्लिजेंस केस। इनकी हॉस्पिटल की पूरी नेग्लिजेंस है। इन्होंने सारे जो स्टाफ के यहाँ पे रखे हुए हैं, दे आर नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। डॉक्टर्स तो कहलाने के लायक नहीं है वो बंदे। मेरे हिसाब से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई बननी चाहिए। अब आपकी क्या डिमांड रहेगी और किस तरह की मेरी कार्रवाई डिमांड ये है, मैंने रिटर्न में कंप्लेंट दी है मैनेजमेंट की और हॉस्पिटल के जो बंदे हैं कंसर्न, जिनके अंडर ये हॉस्पिटल चल रहा है, उनके खिलाफ FIR के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना। वैसे तो ये 302 का पर्चा बनता है, मेरे हिसाब से तो वही बनता है। क्यों? क्योंकि डेलिबरेटली उन्होंने ये सारा कुछ किया है। अब यहाँ पे डेड बॉडी है, आप इसको डॉक्टर्स का कहने की नहीं लेके जा रहे हैं, किस कारण? कब जो है इनको लेके जाएंगे यहाँ से? जहाँ पे हमारे पेशेंट को देखने के लिए नहीं आए, अब फटाफट कह रहे हैं कि सारे उठाओ उसको, डॉक्टर को ये जी अपना पेशेंट उठाओ तो अपने घर पे ले जाओ। उस वक्त कहाँ गए थे ये बंदे सारे? इनकी ड्यूटीज कहाँ गई थी? लाख 2-2 लाख रुपया सैलरी लेने वाले बंदे एक पेशेंट को देखने तक नहीं आए। क्यों गवर्नमेंट यहाँ पे बैठी हुई है? किस वजह से बैठी हुई है? LG साहब क्यों बैठे हुए हैं? पेशेंट खत्म हो जाए तब डॉक्टर इकट्ठा हो जाती है। जब पेशेंट खत्म हो जाए तब डॉक्टर यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। जो पेशेंट ठीक ठाक है बिल्कुल, उसको ट्रीटमेंट नहीं देना उस वक्त। कितनी देरी समझते हैं कि पेशेंट को बचाया जा सकता है, लेकिन देरी के कारण? ये सर उसको ये कार्डियक अरेस्ट जैसे हुआ ना, इनको पता होना चाहिए कि कोई कार्डियक अरेस्ट हो गया तो उसको फौरन सपोर्ट चाहिए, ना कि उसका टाइम वेस्ट करो। तो बंदा कोलैप्स कर रहा है और आप उसको जैसे कोई चोट लगी है भाई इधर से उधर लेके जाओ, शिफ्ट करो। कोई चोट वाला मसला डॉक्टर्स यहाँ पर टीम है, हम यहाँ ही सेफ नहीं है हॉस्पिटल में, तो लोग बाहर से आके जान बचा लेते हैं। हम तो हॉस्पिटल के अंदर ही मौत प्राप्त की है यहाँ पर आके। क्या मतलब हुआ हॉस्पिटल का? अगर कार्डियक पेशेंट है, ऊपर से डायलिसिस पे है, एक न एक बंदा ऑब्जर्वर होना चाहिए वहाँ पे, हर एक का पैरामीटर चल रहा है। अभी बंदा कोई हार्ट अटैक आ गया तो क्या आपके पास बैक एंड क्या सपोर्ट है? आप वेट करते रहोगे कि जम्मू से आएगा कोई? हाँ जी, किस तरह की कार्रवाई की डिमांड करते हैं मैनेजमेंट के? बिल्कुल हम चाहते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। हमारे पेशेंट का लॉस हुआ है, हमारी एक ही मदर है बची हुई, माँ एक बची थी हमारी माँ, पापा हमारे 2004 में एक्सपायर हो गई।
तो वो एक माँ को हम लेके आए थे कि चलो इसकी सेवा करें, बचाते हैं इसको। हमें थोड़ा पता था कि आज ये इसको मौत दे के जाएंगे हम लोग यहाँ पर। वो ऐसे बेवकूफ़ हॉस्पिटल में हम लोग बन के बैठे हैं, हम तो इनके भरोसे बैठे हैं। सर सीधी बात है कि अगर कार्डियक अरेस्ट हुआ, ये सबको पता है कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, डायलिसिस में होता है, किडनी पेशेंट को हो सकता है, बट अगर होता है देन आपने क्या प्रिकॉशन लिए? आपको नहीं पता कि होता है तो उसका क्या करना है फिर? क्या आप भगवान भरोसे छोड़ना है कि हाँ भी भगवान आएगा बचाएगा? दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यहाँ पे है कि पूरे हॉस्पिटल में डॉक्टर सिर्फ 2 घंटे के लिए यहाँ पे होते हैं। ये मैं गवर्नमेंट ड्यूटी बता रहा हूँ, 11 बजे आते हैं और 1 बजे भाग जाते हैं यहाँ से। मैंने खुद ये अपने आप को एक्सपीरियंस किया है। 2 घंटे में पेशेंट देखिए और फटाफट गायब हो जाती हैं। 2-2 लाख रुपया सैलरी लेने वाले डॉक्टर्स, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्यों लगाया गया? उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम पे आते नहीं है, ना टाइम पे जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और डायलिसिस जो है वो तो सबसे ज़्यादा ही मतलब एक क्रिटिकल एरिया होता है, एक आईसीयू वाला और डायलिसिस वाला। वहाँ पे डॉक्टर्स क्यों नहीं है? नंबर ऑफ टाइम्स मैंने इनको बोला कि वहाँ पे एक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए, कार्डियो वाला, कोई नेफ्रो वाला डॉक्टर, एक भी डॉक्टर नहीं, कोई मेडिसिन का भी डॉक्टर नहीं है वहाँ पे। पेशेंट कुड हैव बीन सेव्ड, इनकी जान बचाई जा सकती थी। 5 मिनट में बंदा सपोर्ट हो तो और 10 मिनट में हमारे जो हमारे बात वेस्ट कर रहे थे हुए, उस टाइम पे, बात कर रहे थे, ये मेरे को और कुछ हो रहा अच्छी है, वाली ये बात कह भी कर रहे अच्छे थे। वाली बात कर रहे थे वहाँ पे। कर रहे थे जब हाँ, ये मेरे को हो ना अच्छे से बात कर रहे थे, बिल्कुल कह रहे थे मेरे को ना घबराहट हो रही है, कुछ हो रहा है मेरे को। तक उस वक्त डॉक्टर्स को आपने बताया नहीं कि इनको मैंने फोन कॉल किए, कितने फोन किए, मेडिकल सुपरटेंडेंट बताया यहाँ पे हमको। अवेलेबल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं यहाँ पे, ना स्पॉट पे अंदर कोई पहुंचा।